अल्हम्दुलिल्लाह हम इन दिनों में एक समर कैंप सॉर्ट ऑफ आप कह रहे हैं कि बच्चों की ग्रूमिंग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह करवा रहे हैं। उसमें हमने इन डेज में स्पेशली हमने सेलिब्रेट किया हज एक्टिविटी के लिए। जी, आपने खुसूसी तौर पे 10 दिन रखे हुए थे। 10 डेज थे और उसमें था ही इसका मोटिव यही था कि बच्चों को हज के हवाले से, अशरा ज़िल हज के दिनों के हवाले से और कुर्बानी के लिए स्पेशली एजुकेट किया जा सके। और मुझे इतना ज़्यादा इस बात पे फील हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे वाकई वो ऐसा है कि एक वो कहते हैं ना साफ स्लेट है, ये एक तख्ती ऐसी साफ है जिस पे आप जो लिख देंगे वो वही कर रहे हैं, लिखा जाएगा। तो वो इतना प्यारा था कि 3.5 ईयर से बच्चों से लेकर 9 ईयर के बच्चों का ये एज ग्रुप था। अच्छा, सही। और इसमें बच्चों ने लाइक ये कि पूरा वो 5 डेज जितना सेलिब्रेट करते हैं, वो अरफात के डेज़ हैं या वो हमारे पास मना के डेज़ हैं, ये कि हज के दिनों की जितनी एक्टिविटीज़ थी वो, और एहराम बांधना, वो इतना अच्छा लगा, बच्चों ने एहराम बांधना सीखा। अच्छा, और बच्चे, और इसके बाद बच्चों ने लाइक ये कि एक मॉडल बनाए पूरे, जिसमें खाना काबा भी और पूरी जुमरात और सफ़ा मरवा की और इतनी अच्छी एक्टिविटी सब। यानी इस एज ग्रुप में जब उस्तादा भी प्रोग्राम में पहले बात करी थी, अगर हम बच्चों में शौक बैदार करें तो ये कितनी अहम चीज़ है। उस्तादा कितनी इंपॉर्टेंट बात है जो शुगुफ्ता करी है कि छोटे बच्चे के अंदर भी अगर आप ये मनासिक हज और बच्चों को एक्टिविटी चाहिए और इसमें इतना इंटरेस्ट है बच्चों का। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है हम एक स्कूल में गए थे शारजा में? जी, आपने पहले तो वहाँ पे यानी खुतबा हज भी होता है, यानी बच्चे को खड़ा करते हैं कि अब आप खुतबा हज दो। मैं ये कहती हूँ कितनी बड़ी बात है कि सब बच्चों को पता चले कि खुतबा हज में क्या बात करनी है और क्या बात लोग सुनेंगे। उस्ताद, कल मैं इनके डिपार्टमेंट से फीडबैक ले रही थी क्योंकि एक प्रोग्राम है जो आपने बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन कर रखा है चिल्ड्रन ऑफ हेवन के नाम से, कि ये प्रोग्राम इस वक्त पाकिस्तान में कितनी प्लेसेस पर हो रहा है। तो मुझे पता चला कि माशाल्लाह 309 जगहों के ऊपर ये प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा है और उसमें ज़्यादा मेजर फोकस भी यही रहा कि इस 10 जो डेज़ हैं, 10 ब्लेस्ड डेज़ अशरा ज़ुल हिज्जा के, उसमें बच्चों के साथ ये एक्टिविटी की गई और हर जगह का रिस्पॉन्स दीदनी होता है। यानी बच्चे छोटे छोटे ग्रुप्स में और ये चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं और इतनी खूबसूरती के साथ असातिज़ा इकराम की भी बहुत बड़ी एफर्ट है जो उनको ये एक्टिविटीज़ सिखा रहे होते हैं। और आपका ये जो विज़न है कि बच्चों के अंदर ये चीज़ें इनकलकेट की जाएँ, इसका बहुत खूबसूरत नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह सामने भी आता है और पेरेंट्स का दिल बच्चों की वजह से ज़्यादा खुलता भी है। बिल्कुल। उस घर में जाने का शौक बहुत बेदार हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और यही बात अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि यंग एज में और बचपन से बच्चे के अंदर उसके प्लान में ये चीज़ भी शामिल की जाए। जैसे अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जब हज डे स्टार्ट हुए, इवन जुल्कादा से ही हज के महीने जब स्टार्ट हुए, तो हमारी जो अपनी क्लास होती है जो फजर के बाद सुबह से और रात को भी होती है, तो उसमें मैं देख रही थी कि जिस वक्त पे वो हम चलाते थे तो शुरू में ही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं होती थी, तो मेरा बेटा फ़ौरन मतलब ये है कि वो उठ भी जाता था और वो मुस्तकिल उसको देखता रहता था क्योंकि वीडियो भी चल रही होती थी तवाफ़ की वीडियो, और उसके अंदर इतनी ज़्यादा एक शौक़ बेदार हुआ, मामा हम कब जाएंगे, हम यहाँ कब जाएंगे अल्लाह ताला के घर। और अगर उसे कहीं भी पता चलता है ना तो वो बताता है कि हाँ मेरे मामू भी गए थे, वो तस्वीरें भी देखता है या कोई भी ऐसा होता है तो। और फिर वो वाली स्टोरी, फिर मैंने जब इस बार उससे पूछा यौम अरफा पे, तो वो बता रहा था मुझे पूरी स्टोरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, सैयदा हाजिरा की। अल्हम्दुलिल्लाह। स्टोरी सही, यानी कि एक छोटा बच्चा है ना जी, तो इनको सारी स्टोरी याद होती है उससे जी। उनको वो जो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें हैं ना, सबसे ज़्यादा बकरे की कुर्बानी के साथ बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह एक रेलेवेंट चीज़ उसको लगती है। दूसरा ये है कि वो जो माँ और बेटे का ताल्लुक़ है वो उसको बहुत अपील करता है बहुत ज़्यादा, कि मामा और वो उनका बेटा था और वो इकट्ठे थे। आबे ज़मज़म की स्टोरी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अगर फैज़ा देखें तो हज में मदरहुड को कितना ज़्यादा वैल्यू किया गया, सिखाया गया।